हेलो गाइस, आई एम पूनम एंड वेलकम टू एमएल कैंपस। देखिए, इससे पहले की जो वीडियोस अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें ग्रामर का पोर्शन मैंने करवाया हुआ है। जो एसएससी बैंक और एलडीसी राजस्थान के स्टेट लेवल के एग्जाम, जितने भी स्टेट लेवल्स हैं उनके एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपको टॉपिक्स करवाए हुए हैं। बट आज की क्लास में मैं कुछ आपके लिए डिफरेंट लेके आई हूँ। टॉपिक का नाम है रॉन्गली यूज वर्ड्स, राइट। अब आप पूछेंगे मैम व्हाट इज दिस, राइट। हम डेली यूज में जो वर्ड्स यूज करते हैं उन्हें हम कितना गलत बोलते हैं, उस पर हम कुछ डिस्कशन करेंगे आज। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी, आप इंजॉय करेंगे इन वर्ड्स को। एंड आप इन वर्ड्स को डेली यूज में भी यूज कर सकते हैं, राइट। और ये बहुत काम की चीजें हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई हैव अ ब्रदर विच। ये विच क्या है? विच, क्या मेरा ब्रदर एक एनिमल है? नहीं, राइट। तो एनिमल के लिए हम क्या यूज करते हैं? विच, राइट। एंड लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? लिविंग थिंग के लिए हम हु और whom को यूज करते हैं, राइट। लिविंग थिंग अगर आ जाए तो हम क्या यूज करते हैं? हु और whom। तो मेरा ब्रदर क्या है? लिविंग है क्या एनिमल? आप खुद ही सोचिए, क्या है मेरा ब्रदर? लिविंग। तो सेंटेंस क्या हुआ? आई हैव अ ब्रदर हु इज एट स्कूल। विच नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। आई हर्ड एवरीथिंग विच विच ही सेड। ये रॉन्ग है और हमारा करेक्ट क्या है? आई हर्ड एवरीथिंग दैट ही सेड। अब दैट कंजंक्शन क्यों आई, इसे समझते हैं। जब भी सेंटेंस में एवरीथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, नथिंग, समथिंग जैसे वर्ड्स आ जाए तो हम सिंपली क्या यूज करते हैं? कंजंक्शन दैट। जब भी सेंटेंस में एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग आ जाए तो हम कंजंक्शन यूज करेंगे दैट। तो सिंपली गाइस हम इस यहाँ पे दैट को यूज कर रहे हैं। हमने क्या देखा? एवरीथिंग। विच, हु, होम जैसे वर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते, ये एरर है, राइट। आई हर्ड एवरीथिंग दैट ही सेड, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। आई सॉ द वुमन whom you said lived next door। नहीं, ये रॉन्ग है। आई सॉ द वुमन who you said lived next door। अब इसका लॉजिक क्या है, समझते हैं। देखिए, तो ये whom है ना, whom जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हमेशा प्रीपोजिशन के साथ आएगा। टू जैसे एट, इन, बाय, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन। अगर मैं बोलूं आपको एक सेंटेंस में अगर बोलूं द गर्ल, द गर्ल टू whom you were talking, ये सेंटेंस लिख दूं द गर्ल to whom you were talking is my friend। अब देखिए सेंटेंस को, देखिए। जिस गर्ल से आप बात कर रहे थे, टू whom you were talking is my friend, जिस लड़की से आप बात कर रहे थे ना, वो मेरी फ्रेंड है। तो whom के साथ में मैंने क्या यूज किया? प्रीपोजिशन, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर, whom के साथ में हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, राइट। और यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन यूज है। तो आई सॉ द वुमन हु यू सेड लिव्ड नेक्स्ट डोर, राइट। अगर whom प्रीपोजिशन, अगर whom के साथ में प्रीपोजिशन हम यूज करते ना, तो ये करेक्ट होता। तो हमने क्या यूज किया? हु को। क्यों? क्योंकि whom प्रीपोजिशन के साथ में आती है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। इट इज द बेस्ट विच आई हैव सीन। जब हमारे सेंटेंस में द बेस्ट जैसी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो हम चुपचाप किसे यूज करते हैं? दैट कंजंक्शन को। किसे यूज करते हैं? दैट कंजंक्शन को। सुपरलेटिव डिग्री में हम हमेशा दैट कंजंक्शन को यूज करते हैं। whom, which, who जैसे वर्ड्स नहीं आते। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। एमिलिया बोट द सेम बैग दैट मी। दैट मी नहीं, एज मी। क्यों आया मैम ये? व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। दैट के बाद में ना हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब आएगा। जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलूं एमिलिया बोट द सेम बैग दैट आई हैव, तो आई मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट, और हैव क्या हो गई? वर्ब, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं बोलती एमिलिया बोट द सेम बैग दैट आई हैव, तो मेरा दैट जो कंजंक्शन था वो एकदम करेक्ट था। बट यहाँ पे क्या वर्ब है? नहीं है। मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, वर्ब है ही नहीं। तो ये मेरा सेंटेंस रॉन्ग हुआ। एमिलिया बोट द सेम बैग एज मी। एज के बाद में हमेशा हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होता है। आप सिंपली इसको याद रखो, दैट के बाद में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब आएगा।
बस। और एज अगर है तो फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इसको भी अगर आप भूल जाओ ना तो याद रखो दैट के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब आता है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो हम चुपचाप करके एज लगाएंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, हु ऑफ द टू बॉयज, हु ऑफ द टू बॉयज इज द टॉलर। अब देखिए, हु ऑफ द टू बॉयज इज द टॉलर। अब हम जब चुनने की बात करते हैं ना, जैसे मैं बोलूं, अगर मैं लिखूं, यहाँ पे अगर मैं नाम लिखती हूँ सलमान खान, ठीक है, यहाँ पे लिखूं ऋतिक रोशन, रोशन, या फिर मैं यहाँ पे लिखूं आमिर खान, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, विच वन इज योर फेवरेट, विच वन इज योर फेवरेट। मतलब यहाँ पे हु नहीं लगाऊंगी मैं, हु इज योर फेवरेट नहीं, मैं क्या यूज करूंगी, विच वन इज योर फेवरेट, राइट। क्यों लगाया, आउट ऑफ सिलेक्शन। जब हमारे सामने ऑप्शंस गिवन हो तो हम ऑप्शंस के अंदर आउट ऑफ सिलेक्शन करें तो ऑलवेज यूज विच। क्या यूज करते हैं, विच, राइट। विच को यूज करेंगे, हु ऑफ द टू बॉयज नहीं, विच ऑफ द टू बॉयज इज द टॉलर। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, whom do you think will be chosen, राइट। ये मेरा सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। who do you think will be chosen, ऐसा क्यों किया, देखिए ये जो मेरा है ना सब्जेक्टिव केस है, राइट। who do you think will be chosen, और यहाँ पे whom क्यों गलत हुआ, इसको बहुत आराम से देखिए। ये देखिए मेरा यू है, थिंक है, राइट। तो मेरा ये क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब, राइट। और यहाँ पे क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरी वर्ब, राइट। मुझे अब यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए। क्यों, क्योंकि ये मेरी डू है, राइट। हु डू वर्ब हो गया ना, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का ये वर्ब। जितने सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में उतनी वर्ब्स होती हैं, राइट। तो मेरा यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। आपको मैंने बताया था हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, और हुम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई, सब्जेक्ट वर्ब, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब आती है सेंटेंस में, राइट। ऐसा नहीं होता कि 3 सब्जेक्ट है तो 2 वर्ब है, ऐसा नहीं होता। 3 सब्जेक्ट तो 3 वर्ब, 2 सब्जेक्ट तो 2 वर्ब, 1 सब्जेक्ट तो 1 वर्ब। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, यू सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये मेरा सेंटेंस ही गलत है, राइट। क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, हु, कि वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ये सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये रॉन्ग हुआ। सो गाइज आई होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। ये थे हमारे रॉन्गली वर्ड्स यूज जो हम डेली यूज में बहुत गलत यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।